नाजरीन, आज सुबह से सोशल मीडिया और मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब को आज लाहौर हाई कोर्ट के जब उन्होंने तकरीर मुकम्मल की, लाहौर हाई कोर्ट बार की एक तकरीर थी, उसके बाद जब वो बाहर आए तो वहाँ पे पंजाब पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी और उस भारी नफरी ने शेर अफजल मरवत को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। जो पंजाब बार के वकला थे या पंजाब के जो सारे वकला थे वो राह तकते रह गए, देखते रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ ना किया और बिलाखिर पुलिस शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार करके ले गई। इस गिरफ़्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक कोहराम मचा हुआ है, हर बंदा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है। बहरहाल शेर अफजल गिरफ़्तारी जो हुई है वो 3 MPO के तहत हुई है। ये 3 MPO होता है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि इस शख्स से मतलब जो हालात ख़राब होने के चांसेस हैं, इस वजह से इसको अभी जो हुआ 3 MPO के तहत गिरफ़्तार करके 1 मंथ के लिए नज़रबंद किया जाता है। असल में जो गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि शेर अफजल मरवत पहले KPK में कामयाब वर्कर कन्वेंशन कर चुके थे। वहाँ से जो PTA में वकला की एक वकला बरादरी है, उसमें शेर अफजल मरवत एक मकबूलियत की पीक पर थे। इमरान खान के बाद शेर अफजल मरवत KP में एक ज़बरदस्त किस्म के कन्वेंशन कर रहे थे, एक गैदरिंग थी, और वो जिस तरह इमरान खान एक क्राउड पुलिंग करते थे, वो भी एक क्राउड पुलर बन रहे थे। और KPK के कामयाब वर्कर कन्वेंशन के बाद अब शेर अफजल की जो निगाहें थी, जो नज़रें थी, वो पंजाब पर थी। और उन्होंने इससे पहले भी मीडिया से जो बात करते थे तो वो बताते थे कि अब वो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में वर्कर कन्वेंशन मुनअकिद करवाने के लिए अपना पूरी कोशिश करेंगे और पुरअमन और एक स्ट्रेंथ के तहत अब वो पंजाब पर फोकस करेंगे और वो पंजाब में वर्कर कन्वेंशन करेंगे। तो उस सिलसिले में आज लाहौर हाई कोर्ट में एक वकला का कन्वेंशन था, वहाँ पे वो मधु थे, वहाँ पे उन्होंने खिताब करना था। वो वहाँ पे खिताब करने आए। खिताब करने के बाद दौरान खिताब और वहाँ पे जब हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू हुई तो जो शेर अफजल मरवत थे उन्होंने काफ़ी ऐसे बयानात दिए। उन्होंने IPP को रगड़ा, परवेज़ खट्टक को रगड़ा, IPP के जो सीनियर लीडरशिप है, अलीम खान, जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून को उसने काफ़ी सबको लताड़ा और कहा कि हम डंके की चोट पर पंजाब में वर्कर कन्वेंशन करेंगे। और वहाँ से उन्होंने खुलेआम सबको पैगाम दिया कि हम पुरअमन हैं और पुरअमन वर्कर कन्वेंशन करेंगे। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। बहरहाल ये सारी जो हैपनिंग्स थी या सारा दिन होती रही। मीडिया पर एक और ख़िताब भी था मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का 5 बजे। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ख़िताब से ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी थी, जो मीडिया की इंट्रैक्शन थी, जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी, वो ख़िताब के बजाय वो शेर अफजल मरवत का फोकस किया जा रहा था, शेर अफजल मरवत को डिस्कस किया जा रहा था। अब मकबूलियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि एक इमरान खान के बाद एक सेकेंड टियर लीडरशिप है शेर अफजल मरवत, और वहाँ पे कायद मुस्लिम लीग नून है। उस कायद मुस्लिम लीग नून के ख़िताब के ज़्यादा जो व्यूवरशिप थी, जो लोग सुन रहे थे, जो लोग जोश व खरोश से देख रहे थे, वो शेर अफजल मरवत को थे और वो शेर अफजल मरवत के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन चला रहे थे। आज ये सारी हैपनिंग्स हुई। इस हैपनिंग्स के बीच एक और इशू सर उठाने लगा, वो ये था कि एक और जो पंजाबी और पठानों के हवाले से जो एक नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई चंद अनासर से की जानिब से। ज़ाहिर सी बात है, अब रियासत हुकूमत ने 3 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया है तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसके तहत छुड़वाया जाएगा। अब यूँ रियासती इदारों के सामने, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ आप वहाँ पे मज़ाहमत नहीं कर सकते। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि जो बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने, पठानों ने, बाजोड़ ने शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार नहीं होने दिया, पंजाब के जो पंजाबी लोग हैं उन्होंने गिरफ़्तार होने दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि रियासत जो होती है उसके पास ताकत होती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर रियासत ने आपको पकड़ लिया, आपका गिरफ्तार पकड़ कर आपको घसीट रहे हैं, तो उनके पास तो जवाज़ है कि आपको किसी केस में आप मतलूब थे या कोई इस किस्म का इलीगल एक्टिविटीज़ थी या वो आपको हिरासत में लेना चाह रहे थे, तो वो आपके गिरफ्तार को पकड़ सकते हैं और उनके पास जवाज़ है अदालत में पेश करने के लिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे मज़ाहमत करेंगे रियासती इदारों के ख़िलाफ़, वहाँ पे पुलिस पर अगर आप गिरफ्तार पकड़ेंगे तो आपके पास कोई जवाज़ नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, वो तो कहेंगे कि रियासती यूनिफॉर्म है, हम तो रियासत के मुलाजिम हैं, तो आपके पास फिर जवाब नहीं होगा। इस तरह आप फंस सकते हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب یہاں زمان پارک میں تھے تو وہ بھی یہاں پہ جو پنجابی تھے، اگر آپ اس سینس میں آ رہے ہیں کہ پنجابی تھے، لاہور کے لوگ تھے، تو یہاں پہ خاصی مزاحمت ہوئی ہے عمران خان صاحب کو جب گرفتار کرنے آئے تھے پولیس والے، تو عمران خان صاحب کو ایسے یوں زمان پارک کے باہر جو لوگ پنجابی تھے یا پنجاب کے لوگ تھے انہوں نے گرفتار نہیں ہونے دیا تھا اور کافی مزاحمت کی تھی عمران خان کی گرفتاری کے وقت، اور بالآخر گرفتاری سے بچا لیا تھا۔ لیکن یہاں پنجابی اور پٹھانوں سے علیحدہ ہوں اور یہ سوچیں کہ وہ ریاستی ادارے ہیں، ان کے پاس جواز موجود ہے۔ بہرحال اس نفرت کو بڑھانے کے لیے کچھ چند عناصر سوشل میڈیا پر کافی پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی پنجابیوں نے عمران خان کے جو سپاہی ہیں اس کو اریسٹ کروا لیا، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے نہیں کروایا۔ یہ ایک ٹپیکل سوچ ہے کہ جو پاکستان میں ایک نفرت کے بیج بونے کی ہوا دی جا رہی ہے کہ پنجابی اور پٹھانوں کے درمیان۔ بہرحال پنجابی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، سب پاکستان ہے۔ اس چیز کا ایک لیگل پروسیس ہے۔ اب شیر افضل مروت کو ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ان کی لیگل ٹیم دیکھے گی، شیر افضل مروت کو بالآخر چھڑوا لے گی۔ 3 MPO کے تحت پہلے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے انہوں نے شاندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار افریدی کی جو 3 MPO کے تحت گرفتاری تھی اسے کل عدم قرار دیا تھا، انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی جواز نہیں ہے، جو شیر افضل مروت تھے وہ سارے ان کے جو اوپر جو کیسز تھے ان پر وہ ضمانت پر تھے تو کوئی جواز نہیں تھا 3 MPO کوئی آڑ میں انہیں گرفتار کرنے کا۔ دوسری پارٹیز ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے خوف تو تھا شیر افضل مروت سے کہ یہ عمران خان کی جو کاز ہے اس کو لے کے چل رہا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، تو خطرہ تو تھا۔ اب اس خطرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے۔ اب یہ گرفتاری وہ کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال شیر افضل مروت عمران خان کی جو کاز تھی اس کو لے کے چل رہے تھے اور اسے آج اس چیز کی سزا دی گئی ہے کہ آپ اس سے زیادہ مزید آگے نہیں جا سکتے۔ اور جو بھی آج یہ ساری ہیپننگز ہوئی، شیر افضل مروت کی جو غیر قانونی گرفتاری ہوئی، یہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں ہے کہ پنجاب حکومت جو اس طرح کے جو وکلا ہیں یا عام پبلک کا اس طرح ان کو گرفتار کر کے بلکہ گھسیٹ کر اس طرح کے جو انگریز دور کے جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کے تحت پابند سلاسل کرے۔